ओम शांति। आज सुनते हैं 3 दिसंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, कौन बच्चे कब वार कर सकते और कब हार खा लेते हैं। दूसरा, कई बच्चे बाप दादा से व आपस में भी रूरवान करते क्या बोलते हैं। थर्ड, सदा अपनी कौन सी चेकिंग हर बच्चे को करनी है। लास्ट बाबा ने माया की बच्चों को कौन सी चैलेंज है। तो अब सुनते हैं 3 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षक धारी बनो। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं और कौन कौन सदा नहीं, लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं, मतलब बनते नहीं लेकिन प्रयत्न करते हैं। इसलिए कब वार कर सकते तो कब फिर हार भी खा लेते हैं। कब वार और कब हार के चक्कर में चलते ही रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से एवर रेडी रहती हैं। ये विजयी श्रेष्ठ आत्माओं के लक्षण हैं। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। शिक्षक कौन बना? समय। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी न बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। क्या बनना है? श्रेष्ठ शिक्षाधारी। बाबा ने कहा, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। कई बच्चे बाप दादा से रूरवान करते। क्या करते? वह आपस में भी रूरवान करते। क्या? साधारण रूप में यह बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय पर दिखा देंगे, वह समय पर कर ही लेंगे। लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आवाहन करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने के लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचयिता, समय अर्थात युग परिवर्तक हो। डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय और दूसरा काल अर्थात मृत्यु के भी वशीभूत नहीं हो। विजयी हो, अमर भाव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। बड़े ध्यान से नोट करना, कितना सुंदर बाबा बात सुना। आपका शिक्षक समर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है ना कि उस समय पर। एवर रेडी सर्वशस्त्र शक्तिधारी सेना के हो तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है,
थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता, वो रास्ता जो है बन जाएगी। जैसे बाप का बच्चों से वायदा है ना, जहां बाप की याद है वहां सदा मैं साथ हूं। ऐसे माया की भी चैलेंज है, जहां कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूं। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आवाहन कर देगी। थोड़ी सी भी कमजोरी हुई ना, धीरे धीरे पूरा ही खींच लेगी। तो बाबा ने कहा अंश को भी अलाउ नहीं करो। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है ना। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं वो शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं। वे क्या वर्णन करते हो? सर्वगुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला तो नहीं कहते हो। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो ना। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा, या एक आधी कमजोरी तो चल जाएगी। इतना तो बाबा माफ कर देगा। ऐसे समझते हो क्या? हिसाब किताब भी गहन है। अब सुनिए, हिसाब किताब बाबा सुनाते हैं। भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देता भी कणे का घना करके, घना खूब बढ़ा के और हिसाब भी फिर कणे कणे का लेता है। समझा? अगर एक आधी कमजोरी रह जाती तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। जैसे संवत का एक एक से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख, नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। तो बाबा ने कहा ये हिसाब है। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है ना। क्या? कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और फिर वापस ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में जाएंगे। यह वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता, समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। तो बाबा ने कहा विशेष इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे? अंत में होश में आए तो क्या पाएंगे? तो आज सभी के सर्वशक्तियों के शस्त्र की चेकिंग कर रहे थे। वाह, आज बाबा चेकिंग मास्टर बने। रिजल्ट सुनाई। 3 प्रकार के बच्चे सोचते हैं, 3 प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चल ये अलबेलेपन के नाज इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा इतनी मदद तो बाप कर ही देगा, लेकिन ये नाज नाजुक समय पर धोखा ना दे देवे और बच्चे नाज से उलाहना ना दें कि इतना तो सोचा नहीं था। इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। यह निशानियां हैं समय आने की। यह ड्रामा में इशारे हैं तीव्र गति से संपन्न बनने के। समझा? आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियों का मेला है। त्रिवेणी नदी का मेला है ना,
तीनों तरफ के आए हुए लगन में पहुंचने वाले बच्चों को विशेष देख बच्चों के स्नेह पर बाप दादा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते, लेकिन स्नेह की भाषा जरूर जानते हैं। हाँ, मुख की भाषा नहीं, स्नेह की भाषा। और पंजाब वाले क्या जानते हो? पंजाब में क्या करते हैं वो लोग? खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, और आप क्या करते? देवी राजस्थान का नारा लगाते। पंजाब वाले ललकार करने में होशियार हैं, और देवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार होने वाली है। गुजरात वाले क्या करते? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं, अपने संगम युगी समीप स्थान के भी झूले में झूलते, खुशी में भी झूलते कि हम तो सबसे नजदीक हैं। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों में, बाबा ने कहा ये है भिन्न भिन्न झूलों में। गुजरात जो है भिन्न भिन्न झूलों में झूलने वाले वैरायटी ग्रुप है ना, वैरायटी सभी को पसंद है। सभी खुशबू वाले फूल प्रिय लगते हैं। अच्छा, सब तरफ के आए हुए सभी शक्तिशाली, सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी, सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल युग लाने वाले युग परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे प्यारे बाप दादा के कितने सुंदर हम बच्चों को शिक्षाएं कि बच्चे, तुम बच्चों को आप खूब पुरुषार्थ करना है। समय शिक्षक नहीं, बाबा शिक्षक बने, और बाबा की आज्ञा प्रमाण जल्दी से जल्दी सब शिक्षाएं धारण करके दिखानी है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।